जय हिंद। आज आप लोगों की शुरुआत एक ऐसे दमदार, मजेदार, शानदार तरीके से होगी जो आपकी जिंदगी को बदलने के लिए पूरी तरह से पाबंद है, जो आपकी जिंदगी को मजबूत बनाकर छोड़ेगा। अगर समीकरण के साकुर भी नहीं जानते लगाने के लिए, तो आज के इस वीडियो में आपको वो सब कुछ मिल जाएगी। बस आपको शुरू से अंत तक देखना है, जिसको देखने के बाद आप मजेदार तरीके से सवाल को हल करना सीख जाएंगे। यही जान लीजिए, जो बिल्कुल समीकरण के सा को भी नहीं जानता, वो इस सवाल को लगाकर चुटकियों में बताएगा कि समीकरण को सॉल्व करना, रैखिक युग्म के समीकरण को लगाना हमारे लिए अब हो गया चुटकियों का खेल। बस बेसिक के सवाल को लगाते रहो, बस यही आपका एक पाबंद है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा। बेसिक के सवाल को लगाते लगाते ना मन में एक मजबूती बन जाती है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर एक दिन समुंदर भी आएगा। ध्यान रखना इस बात को, और इसी तरह से अपने मन को एकाग्र करके पढ़ते रहो। देखते हैं ये सवाल। अब इसमें क्या करना है, देखिए मैंने पहले भी बता दिया है आपको कि अगर आपको सवाल लगानी है, ये बात पहले भी डिस्कस कर दिया हूं। एक बार मैं बेसिक से लेकर चल रहा हूं और 20 सवाल बताया हूं कि 20 बेसिक सवाल बताऊंगा, 20 सवाल में आपको राजा बना के छोड़ूंगा। समझ गए इस बात को? तो ये देखते हैं कि मैंने पहले ही बताया, जिसको आपको डिलीट करना है उसको आपको बस यही करना है कि पद बराबर करनी है। बराबर करनी है तो जैसे आप किसको बराबर करोगे, चाहे x वाला पद बराबर करो और चाहे y वाला पद बराबर करो, कोई ना कोई टर्म बराबर करना ही पड़ेगा आपको। तो एक बराबर हो जाएगी, उसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने का मतलब ये हुआ कि अगर दोनों प्लस प्लस में है तो इसको घटाने पर लेकर जाओगे, इसको घटा ही दोगे तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगी कट, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जिसको भी बराबर करोगे उसको जोड़ने या घटाने पर लेकर जाओगे चिन्ह के अनुसार, फिर उसको काट के आप आराम से लगा सकते हो। फिर एक तो कट जाएगा, दूसरा का जोड़ या घटा कर केवल x ही आ जाएगी या y ही आ जाएगी, तो अगले का मान आ ही जाएगा। समझ गए इस बात को? बस इसी तरह इसको लगाना है। तो देखिए, जैसे हम किसको करें, y को ही बराबर कर दें, y को ही बराबर कर दे रहे हैं, तो क्या होगा कि ये 3 जो है, 3 इस पूरे समीकरण में हम मल्टीपल कर दें, और ये 7 जो है इस पूरे समीकरण में मल्टीपल कर दें, तो आराम से हमारी ये सवाल सॉल्व हो जाएगी, है ना। तो बस यही लिख देते हैं कि इसको समीकरण 1 मान लो, इसको 2 मान लो। समीकरण 1 में एक के, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 3 से तथा 2 के दोनों पक्षों में 7 से गुणा करने पर कर दो भैया। अब 3 से इसमें करोगे तो 3 × 5 = 15 प्लस 7 × 3 = 7 × 21 y इक्वल माइनस 5 दिए 15, है ना। अब इसके बाद 8 × 7 = 56 प्लस 3 7 × 3 = 30 इक्वल 7 दूनी 14 हो गई ना। अब इसको समीकरण में क्या लेकर जाओगे, ये बराबर हुई है, प्लस प्लस है, अगर दोनों समान चिन्ह रहे किस पे लेकर जाओगे, घटाने पर। बहुत सही, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भैया, मजा आ गया। तो ये घटाने पर लेकर जाओ तो ये भी चिन्ह बदल जाएगी, ये भी बदल गई, ये भी बदल जाएगी, है ना। ये तो मान लो कट गई, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा तो प्लस माइनस माइनस कट जाएगी, है ना। अब यहां पर तो प्लस है, यहां पर हो गई माइनस, क्योंकि यहां पर प्लस था, प्लस माइनस माइनस हो गई। ये तो बता दिया हूं ना अगले तरीके से। तो ये माइनस हो गई,
अब जब 15 से 56 घटाओगे क्या आएगी 41 माइनस 41 यक्स इज इक्वल इक्वल। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, यहाँ माइनस है, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 549112 माइनस 29, ये माइनस से माइनस काट दो, है ना। अब यक्स इक्वल 29/41, ये भैया किसी से नहीं कटेगी ना, यही रखो। अब यक्स का मान समीकरण किसी में रख दो, एक दो में चाहे जिसमें, यक्स का मान समीकरण एक में रखने पर यक्स का मान समीकरण एक दो चाहे जिसमें रखो वही मान आएगी, एक में रखने पर एक में रख दो भैया। एक ये है 5 इंटू यक्स का मान क्या है 29/41 प्लस 7 इंटू वाई इक्वल -5, है ना। ये यहाँ इंटू दिखा दिया, कोई इसकी दिक्कत नहीं है ना। अब ये तो कुछ कटेगी नहीं, तो यहाँ पर ये 5 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 9 5 जा 45 के 5 कैरी 2 और 5 2 जा 10 10 4 14 145 बटे 41 प्लस ये 7y इक्वल -5। हाँ, अब क्या करोगे, इसको इधर लेकर जाओ, तो 7y इक्वल -5 माइनस 145/41, इसको इसमें मल्टीपल करोगे जब, तो कितना हो जाएगा माइनस 5 गन्ना 5 चौके 20 माइनस 145 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 5 5 10 के 0 और 5 5 10 के 0 कैरी 1 हासिल 1 और 4 यहाँ 0 4 1 5 5 2 1 3, यहाँ माइनस यही वाला माइनस लिखा जाएगा अपान 41, यही हो जाएगी ना। अब 7 आएगा यहाँ मल्टीपल हो जाएगा इसका, है ना। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल -350/7 इंटू 41, 7 से को काट दो तो ये कितना हो जाएगा, तो y का मान आ जाएगा तुम्हारा -50/41, यही आ जाएगी y का मान, है ना। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो फिर हम आगे बताएं। अब ये सवाल देखते हैं, बहुत ही, अब देखो इतना सरल है, आपको दिखने में ये थोड़ी जो बटे में है ना, जो डिवाइड में है, यही थोड़ा आपको बटे में दिक्कत लग रही होगी, है ना। तो इस बात को ध्यान देना। इसका देखो समीकरण एक मान ले इसे हम, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड, है ना। अब देखो पहले हम सॉल्व करते हैं, पहले हम ध्यान देते हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण एक से। अभी इसको पहले हम कर ले, तो क्या है ये देखो बटे में है ना। इसको आसान अभी आप करोगे, जब इसमें लाकर जोड़ोगे घटाओगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत दिक्कत महसूस होगी। तो क्यों करना है उस राह को अपनाने की, जब उस पे कांटों का बिछौना ज्यादा हो, है ना। जब कांटे ही ज्यादा है तो हम उस राह को अपनाए क्यों, है ना। तो हम ये देखते हैं जब हमें आसानी से मिल जाए कुछ, तो ये दो जो है इसको अगर लाकर इस साइड मल्टीपल कर दें तो कोई दिक्कत होगी, है ना। तो इस पे लाकर मल्टीपल कर दो, इसको इधर ला दो तो ये हो जाएगी 10x प्लस 3 2 6y इक्वल -1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना, थोड़ा आसान दिखने लगेगा। तो ये दूसरा समीकरण हमारा क्या है, इसको समीकरण एक है मान लो, दो मत करो। ये 4x माइनस 5y इक्वल -1, ये भी -1 हो गई। क्लियर है इतनी बात। अब देखो क्या करोगे, इसको समीकरण सेकंड मान लो। अभी कहां जोड़ोगे, देखो मन तो इसका बराबर करो पद, यहां पर 6 है, यहां पर 5 है, ये प्लस है, ये माइनस है, यहां प्लस प्लस है। आप चाहे x वाला बराबर करो चाहे y वाला बराबर करो, तो सबसे आसान अभी नजर आ रही है कि ये y वाला पद, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है।
अगर 5 को इस समीकरण में मल्टीपल कर दें तो 6 5 जा 30 हो जाएगी ना, 30 हो जाएगी। तो और 6 को इसमें करेंगे 6 5 जा 30, ये भी 30 हो जाएगी। ये दोनों 30 30 हो जाएगी, जोड़ने पर लेकर जाएंगे, ये कट जाएगी, है ना, आराम से कट जाएगी। बस यही कर लो। अब समीकरण एक के दोनों पक्षों में 5 से तथा समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने पर अब देखो इसमें कर दो भैया, तो इसमें 5 से करोगे, 5 5 10 जा 50, 5 दाम 50 यक्स प्लस 6 पंचे 30 वाई इक्वल माइनस 6 5 का नम 5 हो जाएगी ना, ये हो जाएगी। इसमें 6 से करना है, 6 चौके 24 यक्स माइनस 6 पंचे 30 वाई इक्वल माइनस 6 इक्यानम 6 हो गई। अब इसको ले जाओ भैया, किस पे लेकर जाओगे, जोड़ने पर, क्योंकि चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ने पर लेकर जाओगे। इसको भी जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो, ये तो प्लस माइनस माइनस होगी, ये कट जाएगी। अब ये जुड़ जाएगी, 24 और 50 74 एक्स इक्वल प्लस माइनस माइनस -1 हो गई। तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, -1/74। इसमें कुछ कटना ही नहीं है ना। अब एक्स का मान समीकरण 1 2 4 जिसमें रख दो, किसमें रखोगे, हाँ ओम फो ये प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, ये 11 हो जाएगी, ये 11 हो जाएगी, बिल्कुल सही, ये 11 हो जाएगी, है ना। तो अब यक्स का मान समीकरण किसमें रख दो, 1 2 4 जिसमें रखो, 4 जिसमें रखो, 2 1 2 दूसरे में रखो। यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर थोड़ा हम झुक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जानते हो एक्सीडेंट होने के कारण हमारा बड़ी दिक्कत हो गई है, तो हम इस साइड लिख दे रहे हैं। तो यक्स का मान हम 2 में रख रहे हैं, तो यहां से हम लिख दे रहे हैं भैया, ये समीकरण है, इनका कोई यहां से लेना देना नहीं है भैया, इनसे कोई दूर दूर से रिश्ता नहीं होगा, नहीं समझ लो कि इनसे रिश्ता जुड़ गया है, इनके घर में आ गए हैं तो घर में इनके भले आए, लेकिन इनके परिवार को लेकर आएंगे हम। हाँ तो ध्यान देना भैया। तो ये है 4 इंटू यक्स के स्थान पर हम लिखेंगे -11/74 -5y इक्वल -1। अब ये 4 से काटो, देखो कटेगी, पहले 2 से काटो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 2 7 जा 14, ये हो जाएगी, और तो कटेगी नहीं, तो ये हो जाएगी -22 अपॉन 37 -5y इक्वल -1। ये इधर ला लो, तो ये 11 2 जा 22 कर दिया ना, है ना। इतना दिमाग लगाओ भैया, भाई स्कूल में आ गए हो, है ना। तो ये इधर से आएगी भैया -1, ये इधर से लाओ प्लस में हो जाएगी 22/37। कहा गया कि ये 2 कहा गया, तो ये 2 भैया लाकर इसमें मल्टीपल कर दिए, तो जो आकर यहाँ 22 हो गया, ठीक है ना। ये बात ध्यान देना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया बात है ना। अब ये इसको लाओगे -5y इक्वल, इसमें होगा तो -37
प्लस 22/37 है -5y इक्वल कितना हो जाएगा? ये 2 बचेगा 5, अब ये 1 15 -15/37, ये 5 यहाँ लाओ तो y इक्वल -15/5 इंटू ये माइनस से माइनस तो काट ही दो, ये माइनस से माइनस काटे दो तो 5 इंटू 37, 5 बन जा 5 3 जा तो y का मान कितना आ गया? अब उत्तर की जांच अगर करना है तो आप आराम से कर सकते हो, है ना। उत्तर की जांच कर दें, चलो लॉक कर देते हैं। तो यहाँ हम इनके घर में आएंगे फिर करने के लिए, है ना, क्योंकि पता है ना कि एक्सीडेंट जब से हुआ मैं झुक नहीं पा रहा हूँ, तो मैं यहाँ इनके घर में लाके कर दे रहा हूँ, तो आप इनका मत समझना, है ना। तो उत्तर की जांच करने पर ये उत्तर की जांच हमेशा रेड पेन से करता हूँ। उत्तर की जांच करने पर कर दो भैया उत्तर की जांच। कहाँ है, कहाँ है उत्तर? तो इसमें समीकरण 1 से कर दो, 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में 4 इंटू यक्स का मान क्या आया है? -11/74 और -5 इंटू वाई का मान क्या आया है? 3/37 इक्वल क्या है? -1। चलो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। ये 2 से काट दो, ये आ जाएगी 37 और ये हो जाएगा 2 2 जा तो ये -22/37 -15 37 -1 तो ये माइनस ये 37 एलसीएम हो जाएगी, ये हो जाएगा -22 -15 इक्वल -1 माइनस माइनस प्लस 5 2 7 2 1 3 -37/37 इक्वल -1 ये कट गई भैया, -1 इक्वल -1 आ गई, ये एलएचएस इक्वल है ना। ये तो सरल था भाई, कहीं कहीं टेंशन वाली बात तो नहीं थी, है ना, सरल था। थोड़ा बहुत अब कैलकुलेशन बढ़ेगी आपकी, अगर कैलकुलेशन नहीं बढ़ेगी तो आपका मन थोड़ा बढ़ाना है हमें, तो इसलिए कैलकुलेशन को बढ़ाना है हमें, है ना, क्योंकि ज्ञान को पहुंचाना है हमें और आपको महान बनाना है हमें, है ना। तो देख समझ गए ना, स्क्रीनशॉट लो फिर जल्दी, है ना। देखिए तो इसका मतलब ये है कि पढ़ाई आप खूब अच्छी तरीके से करते रहो, जीरो लेवल से आपको बेहतर बनना है। अगर जीरो लेवल को आप बेहतर बना ले रहे हो ना, तो समझ लीजिए कि आपका जीवन बिल्कुल ही उज्जवल है, क्योंकि और पढ़ाई करने में आपको सब कुछ त्यागना पड़ता है। ये नहीं कि आप दिमाग में कुछ और रखे हो और कलम चला रहे हो, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, तब जाकर इतिहास रचा जाता है ना। इतिहास रटने वाली चीज नहीं है भैया, इतिहास रटने वाली चीज नहीं है, इतिहास रचना है, ये दिमाग में रखना है। इतिहास रचना है, क्योंकि अगर सब कुछ हम पकड़ के बैठेंगे ना तो कुछ नहीं कर सकते इस जीवन में। अगर जीवन में कुछ करना है, सब कुछ मोह माया त्यागना पड़ेगा। अगर भगवान श्री राम अपना राजपाट छोड़े ना होते ना, तो आज रामायण ना लिखा होता और आज कोई जानता ना शायद। इसलिए भगवान श्री राम ने जब कुछ छोड़ा था, अपना रजवाड़ा छोड़ा था, तभी आज पूरी दुनिया भगवान के नाम से उन्हें सल्यूट करती है। तो इस बात को लेकर के हमें ये पता चलती है कि अगर कुछ करना है तो हमें सब कुछ छोड़ना होगा, अपनी शौक को तोड़ना होगा, अपने अहलो आराम को छोड़ना होगा, नींद को तोड़ना होगा, छोड़ना होगा। 4 बजे सोकर उठने का समय नहीं है, 4 बजे किताब हाथ में रहने का समय है, ये बात समझ लेना। वीरेंद्र सहवाग को एक बार सुनील गावस्कर साहब ने कहा था कि सहवाग 4 बजे आपका मैदान पहुंचने का समय नहीं है, 4 बजे आपका प्रैक्टिस होता रहना चाहिए, तब जाकर आपको बेहतर हासिल मिलेगी रिजल्ट।
समझ गए इस बात को? तो ये बात ध्यान देना कि अगर कुछ करना है हमें तो सब कुछ त्यागना पड़ेगा, चाहे जिसको भी आप ले लो। अगर किसी ने त्याग किया है तो इतिहास रचा है, और इतिहास रचा है, पूरी दुनिया सलूट करी है उसे, ये बात याद रखना। तो अगर दुनिया के सामने हीरो बनना है तो सब कुछ अभी ही तोड़ना होगा, छोड़ना होगा, और अपने आप को कामयाबी की ओर मोड़ना होगा। तब जाकर आपकी जिंदगी उज्जवल बनेगी, तब जाकर दुनिया आपको अच्छी निगाह से देखेगी। दुनिया का काम है आपको गिराना, और ये आपको तब तक गिराएगी, तब तक आपको अच्छा नहीं मानेगी, जब तक आप कुछ करके बेहतर दिखा नहीं दोगे। कई बच्चे कहते हैं कि सर मेरी तो हाइट कम है, मैं करूं क्या? सर मेरी तो स्किल कम है, मैं करूं क्या? सर मेरे तो पैर में चोट लगी है। यार एक जगह कमी होगी, हर जगह कमी नहीं होती, बस करना तो सीखो। यहाँ अच्छे अच्छे लंबे व्यक्ति भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और छोटा व्यक्ति भी कुछ नहीं कर पा रहा है। करने वाला जो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे हाथ टूटा हो या पैर टूटा हो, कर दिखाने की क्षमता जिसके पास है वो करके दिखा रहा है हर हाल में। समझ गए ना? तो करके दिखाने की क्षमता रखो, ये किसी दूसरों की भावनाओं में आकर, किसी की बात में आकर नहीं। ये जो सोना बाबू के चक्कर में जिंदगी अपनी बर्बाद कर ले रहे हैं कि अब मिस कॉल आ रही है मोबाइल में, ये जरूरी है, ये सब कुछ नहीं। 4 मिनट का खेल है, 4 मिनट बाद तुम दूसरे चौराहे पर मिलो, तुम्हारा मिनट दूसरी तरफ घूमेगा और सेकंड किसी दूसरी तरफ घूमेगा। ये बात को याद रख लेना। इस चौराहे पर निकले, अगले चौराहे पर आपका घड़ी का समय बदल चुका है, और आप वहीं पर बैठ के रो रहे होंगे। फिर गाना तो चाहे अताउल्ला खान का गाओ, चाहे जिसका गाओ, फिर वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। समझ गए? इसलिए पढ़ाई पर विशेष ध्यान दो और दुनियादारी नहीं। ठीक है ना? चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। ये जैसे सवाल है, अब इसको समीकरण 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ये तो आ जाएगी ना। अब देखो ये माइनस ये हो गई, ये तो प्लस प्लस है, तो आप क्या करना है कि आप चाहे इसको बराबर कर लो, है ना, इसको आप बराबर कर लो। तो इसको बराबर करोगे तो समीकरण समीकरण 1 में अगर 1 में 5 से गुणा कर दें, 5 से गुणा, ये नहीं, 1 में 5 से तथा 2 में 6 से गुणा करने पर, तो इसमें भैया कर लो किससे? 5 से। 6 पंचे 30 एक्स प्लस 7 पचे 35 वाई इक्वल 11 पचे 55। ये हो जाएगी कितनी? 30 एक्स प्लस 18 वाई इक्वल 11 छके 66। तो इसको लेकर जाओगे किसमें? जोड़ने पर। ये भैया ये माइनस है या प्लस है, तो चिन्ह अंतर हो गई ना, तो घटाने, इसको जोड़ने पर लेकर जाओ, प्लस प्लस प्लस, तो ये कट गई। तो ये 8 5 13 के 3, 3 1 4 1 5, 53 हो जाएगी। 53 वाई इक्वल ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 11 बचेगी, है ना, वाई इक्वल 11 बटे 53, यही आ जाएगी। हाँ, अब वाई का मान समीकरण किस में रख दे? 2 में, जिसमें आसान लगे। वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 क्या है? यही है ना, 5 इंटू एक्स का मान क्या है? ओ एक्स का मान, अच्छा वाई का मान करना है, तो 5 एक्स प्लस 3 इंटू वाई का मान 11/53 इक्वल 11। तो ये तो कटेगी नहीं, तो ये 33 कर दो, 33/53, इसको इधर ला लो, तो 5 एक्स इक्वल 11 माइनस 33/53,
है ना। तो ये जब इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे 5x इस पर ये इसमें मल्टीपल करो तो 11 3 33 के 3 11 5 55 55 3 58 इतना हो जाएगा -33/53 ये हो जाएगी ना। देखो जानते हो ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, हर वीडियो में बता रहा हूँ कि यहाँ से आने के बाद मैं थोड़ा झुक नहीं पाता, तो ये थोड़ी हमारी डायरेक्शन बदल जा रही है। कुछ दिन में पैर सही हो जाएगा तो इसकी दिक्कत नहीं होगी। तो ये इतना कर लोगे, फिर इसके बाद आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा, 3 से 3 गए 0 और 8 बजे 5 और यहाँ 5 अपान 53 है ना। ये 5 आएगा यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो हम यहाँ कर दे रहे हैं, बाकी आगे भाई है ना। ये ध्यान देना आप इस बात को। तो ये x इक्वल हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा 550 अपान 5 इंटू 53 है ना। चूंकि 5 आएगा यहाँ मल्टीपल हो जाएगा ना, तो ये 5 से 5 बन जा 5 5 बन जा 5 ये 0 बचा, तो x इक्वल 110 अपान 53 यही आ गई x का मान, ठीक है ना। यही आ गई x का मान। अगर आपको उत्तर की जांच करना हो तो उत्तर की जांच कर लो, कर दें। उत्तर की जांच करने पर उत्तर की जांच करने पर 2 में रख दो, तो 5 इंटू एक्स का मान क्या, 110 अपान 53 प्लस 3 इंटू वाई का मान क्या है 11 अपान 53 इक्वल 11। तो ये हो जाएगा कितना, इसको अभी काटे 550/53 प्लस 11 33/53 इक्वल 11। तो ये हो जाएगा ये 53 हो जाएगी, ये 3 5 3 8 5 583/53 11। अब इसको काटो 53 11 से मल्टीपल करो 11 3 33 के 3 11 5 55 55 3 58 हो जाएगी ना। तो इसको काटोगे जब तो 11 बार जाएगी, ये भी 11, तो आ गई ना LHS इक्वल RHS है ना। कहीं पर बस थोड़ा अब कैलकुलेशन को बढ़ाया जा रहा है ना। बस सवाल को इसी तरह, ये हमारे 15 हो गए, अभी 5 सवाल और बताना है हमें इस पर। ये ध्यान देना कि 5 सवाल और लगाने के बाद आपको हर पार्ट में एक नई चीज सीखने को मिलेगी। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। अगर जीतना है तो हर हाल में हमें सीखना होगा, इस बात को याद रखना। जितना समय हम सीखने पे लगाएं उतना ज्यादा बेहतर होगा। जितना बस हमें सीखना है, ये बात भूलना नहीं है, ठीक है ना। इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बताएं।